ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट देखते हैं अपने लोग कहाँ पे क्या मंडे को एनालिसिस करते हैं, क्या मूव हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी पे आते हैं। एक ट्रेड हमने यहाँ पे शॉर्ट किया था इस जगह पे, और एक ट्रेड हमने इस पे रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल पे करा था। अभी मैं आपको समझाऊंगा लॉजिक क्या था उसके पीछे। सबसे पहले आप देखो, मार्केट खुला गैप डाउन। गैप डाउन खुलने के बाद हुआ क्या, यहाँ पे अगर ये आपके एक पॉजिटिव एक्शन था, बायर्स का ऐसे हिट होते हैं, लेकिन मार्केट एग्जैक्टली जिस जहां से ब्रेकआउट आया था, मतलब पॉइंट आपको ये देख रहे हो, उसी पॉइंट पे इसने आपकी रेजिस्टेंस ली। ये सिंपली चीज हम लोगों ने सीखा हुआ है कि मार्केट में अगर ये आपका यहाँ पे मार्केट बार बार प्राइस हिट करता है, उसके बाद मार्केट में प्राइस नीचे आता है, तो वापस से इसी जगह की रेजिस्टेंस लेता है और इट विल बिकम अ ग्रेट लेवल। तो अब ये ग्रेट लेवल बन भी गया। कौन सा लेवल आ गया, वो 45,200 का। जब तक इसको क्रॉस नहीं करती हम लोग बुलिश की साइड पे नहीं करेंगे ट्रेड। अभी डेटा स्ट्रक्चर्स भी दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ भी प्रेफर कर रहे हैं। मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ना कंसोलिडेट करने के बाद ये एक फॉल्स ब्रेकआउट का केस था, और हम लोगों ने यहीं पे ही, अगर आप टेलीग्राम पे भी मैसेज देख रहे थे ना, तो पहले मैंने 10-15 मिनट पहले से मुझे लग ही रहा था कि यहां से मार्केट गिरेगा। उसका रीजन क्या था, समझो बात को। सेम यही लॉजिक यहां पे अप्लाई होता है। करेक्ट, मार्केट का जो लो था वहीं पे उसने एक रेजिस्टेंस ली, और यहाँ पे अपना डेटा स्ट्रक्चर नेगेटिव था ही था, तो अपने को एक शॉर्टकटेड लास्ट में मिल गया, और ये सीधा एक वन साइड आ गया। इस वाले में हम लोगों ने हाफ क्वांटिटी कर दी। उसका रीजन क्या था कि अगर थोड़ा सा मैं सो रहा था और ऊपर करके फॉल्स के बाद नीचे आता तो क्वांटिटी को ऐड करते, लेकिन वो बहुत जल्दी नीचे आ गया, मौका नहीं दिया उसने क्वांटिटी ऐड करने का। एनीवेज, कल क्या होगा, 3 केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। ठीक है, कौन कौन से वो 3 केस हैं। यहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया था 44,800। आपको याद होगा हमने कहा था 2 जगह अपने लोगों को बाइंग की जगह है, तो 44,002 उसके ऊपर था, और ऊपर का लेवल ध्यान नहीं आप देख लेना पुरानी वीडियो में, और 44,800 आपका नीचे का। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट यहीं पे आके अपना क्लोज हुआ। दैट मीन्स अगर मार्केट वापस से गैप डाउन खुलता है तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग ओपनिंग रेंज ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। ठीक है, और इस जगह पे अगर शॉर्ट मिलता है ट्रेड, ध्यान समझना, यहीं पे ही आपका रेजिस्टेंस था, ध्यान है, इसी जगह पे मार्केट ने रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, तो वापस से गैप डाउन मिलके यहाँ पे नेगेटिव एक्शन मिलता तो फिर शॉर्ट की तरफ जाएंगे। ठीक, एक चीज बाइंग में प्रेफर करूंगा 45,200 के ऊपर ही, या फिर 44,500 एक राउंड लेवल है, वहां पे आके अगर मेरे को मिलता है तो। ठीक है, तो 2 जगह अपने को बाइंग हुई, वरना यहां तक अपने को सेल ऑन राइज पे रखना है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी ने ना, यह मैंने एक इसमें, चलो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा एक, उसमें क्या है बेसिकली, जब भी ब्रेकआउट आता है ना, ब्रेकआउट के 4 फॉल्स ब्रेकआउट के मैं आपको पैटर्न बताऊंगा समझाने के कि किस तरीके से आप फॉल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें से एक तरीका ये भी होता है कि अगर तीनों इंडेक्स में ब्रेकआउट नहीं आया, आपने देखा बैंक निफ्टी में सुबह मॉर्निंग में ब्रेकआउट नहीं आया था, इसमें आया था, तो वो ब्रेकआउट फॉल्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर तीनों इंडेक्स में नहीं आया, जैसे फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और आपका निफ्टी। तो अगर तीनों के ब्रेकआउट आ रहे हैं तब तो हम उसको लेजिट मान लेते हैं, नहीं तो फिर उसको एक फॉल्स की तरफ उसका वेट करते हैं कि फॉल्स ना हो जाए। यहां पे इसने क्या किया, कल क्लोजिंग में एक साउंड कैंडल बनाई और सबको बाय फंसा दिया। यहां पे हम लोगों का इसमें एक एसएल हिट हुआ था। कहां पे हिट हुआ था, इस जगह पे हम लोगों ने 425 के आसपास इसको बाय किया था। उसका रीजन क्या था कि यहाँ पे एक आपका सपोर्ट एरिया था, और सपोर्ट एरिया पे मार्केट ने थोड़ा सा फॉल्स ब्रेकडाउन का केस समझ रहे थे। उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया, ऐसा नहीं था, प्रॉफिट में दिख रहा था बीच में फिगर, लेकिन उसने फिर नेक्स्ट में आपको स्टॉप लॉस काट दिया। कोई बात नहीं, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अब ये वाला लेवल आपका इंपॉर्टेंट काम करेगा। कौन सा, दिस वन। क्यों, बिकॉज मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहीं सपोर्ट लिया, देन सपोर्ट लिया, देन सपोर्ट लिया, देन मार्केट गया ओपन हो यहीं पे हुआ, थोड़ा यहीं तकरीबन मोटा मोटा यहीं पे सपोर्ट लिया, उसके बाद इसने ब्रेकडाउन दे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद इसने यहीं पे रेजिस्टेंस लिया और फिर मार्केट आपका नीचे आया। तो ये कौन सा लेवल आ रहा है, 19,440। उसमें 44,200 लेवल था, इसमें आपका 19,440 के ऊपर के बाद ही हम लोग बुलिश के बारे में सोचेंगे। एक चीज, दूसरा इसने एक चीज और है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ब्रेकडाउन इसने दे दिया, और ये प्रॉपर ब्रेकडाउन, जैसे फॉल्स था ना, फॉल्स ब्रेकडाउन की पहचान मैंने कई बार बताया चीज है कि बहुत तेजी से मार्केट ऊपर आता है। यहां पर अगर ये फॉल्स होता ना तो फॉलो अप कैंडल में ये आपका हो जाता, खैर टाइम ओवर हो गया था, लेकिन अभी आपको 19,360 का जो लेवल उसमें आपका था बन रहा था, इस तरीके से बनाया था हम लोगों ने बैंक निफ्टी में, वैसे ही इसमें यहाँ पे ये लेवल आ रहा है। मतलब अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हम लोग यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस लेंगे और फिर अपने को यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कौन सा, वो ये लेवल दिख गया। एक चीज, साइडवेज खुलेगी तो क्या रखेंगे, सेल ऑन राइज की अप्रोच रखेंगे टिल 19,360 तक आपका ना काटे। अगर आपको गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा फिर सरप्राइज केस हो जाएगा उस केस में, क्योंकि मार्केट में एक आपको इस तरीके से शॉर्टिंग बनी हुई दिखी है
यहाँ तक की गैप अप की कोई टेंशन नहीं, 440 तक की गैप अप की कोई टेंशन नहीं, बिकॉज वहाँ पे आपकी जो लोग कॉल यहाँ पे शॉर्ट करेंगे उनको कोई टेंशन होगी नहीं, करेक्ट, वो चीज़ है। इसके ऊपर खुलेगी तो फिर अपने लोगों को शॉर्ट कवरिंग की तरफ भी मूव आ सकता है अगर इसके ऊपर खुलती है तो, नहीं तो अभी आपकी ये चीज़ है। अब नीचे कहाँ तक प्रॉब्लम पता है क्या आती है, आप पहले मैं आपको थोड़ा सा पहले लेके जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मार्केट वन डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे कि यहाँ से कुछ नेगेटिव हो गया या फिर अब यहाँ से क्रैश हो जाएगा, लेकिन मार्केट इस तरीके से अगर परफॉर्म करती है तो ये वाला मूव में ना बड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो इंट्राडे ट्रेडर्स की मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये दिख रहा है नीचे से मार्केट ऊपर आई, बार बार मार्केट ऊपर आई, फिर नीचे से ऊपर आई, समझ रहे हो, यहाँ पे इसने बुलिश बनाया, उसके बाद यहाँ पे से तो कंफर्मेशन दे दिया था कि शॉर्टिंग आपका हो गया है, लेकिन यहाँ तक जब तक होगा ना तब बड़ी तकलीफें देगी मार्केट। अगर इसको डाउन ट्रेंड जब तक ये दिख रहा है मार्केट ऊपर गया कंसोलिडेट करा, इसको एक्शन बनाना पड़ेगा। इंट्राडे में तो आपको मूव मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको बेरिश जाना है तो इस तरीके से एक एक्शन बनाना पड़ेगा। ब्रेकआउट पॉइंट ये था 18,800, 840 880 के आसपास था। तो मार्केट में यहां तक की आपकी, ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, ठीक है, अगर नेगेटिव एक्शन बनता है तो यहां तक आपका अभी हो सकता है, मतलब नेगेटिव एक्शन इन द सेंस कि प्रॉपर तरीके से मार्केट इस तरीके से नेगेटिव है, ठीक, बट वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग साइड की, क्योंकि वहां पे आपको, और मार्केट ने अभी एक रेड कैंडल डज नॉट मीन कि ट्रेंड चेंज हो गया। ट्रेंड चेंज होने में और इंट्राडे में अलग फर्क होता है, ठीक है, मैं पॉइंट ऑफ व्यू इंट्राडे वालों के लिए रखता हूँ इस जो डेली एनालिसिस की वीडियो होती है। तो अपने को मिल गया, यहाँ पे आपको देखोगे तो अगर नेगेटिव है, यहाँ पे बायर्स ने कोशिश करी, बायर्स हार गए, क्लोजिंग खराब दे दी, बस मुझे ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। क्लोजिंग अगर अच्छी दी होती ना, जो 19,400 के ऊपर क्लोजिंग चल रही होती तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, और 19,400 को बहुत डिसाइसिवली ब्रेक किया है, तो चांसेस है कि मार्केट आपका फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा दिखेगा हमें। अभी चलते हैं ऑप्शन चेन पर, थोड़ा सा डेटा की एनालिटिक्स करते हैं। ये आ गया अपना बैंक निफ्टी का, ये वाली कॉल हम लोगों ने 200 रुपये पे शॉर्ट करी थी, जो सेकंड वाला जब फॉल्स वो आया था ना ऊपर से, सेकंड वाले जिसमें था। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो कहां पे आपको क्या दिख रहा है, 45,000 पे आपको मेजर कॉल रेटिंग दिख रही है, ठीक है। तो 45,000 आप ये याद रखना कि ये आसानी से कटेगा नहीं, 25 लाख कॉल्स अच्छी क्वांटिटी में ऐड हुई हैं, ये चेंज इन हुआ ही होता है, टोटल हुआ ही होता है, ठीक है। तो ये अच्छी क्वांटिटी में ऐड हुई है, तो थोड़ा सा टेंशन वाली बात है कि ये 44,000 नीचे कहाँ पे हुई है आपकी, यहाँ पे 44,700, 7 लाख 7 लाख 13 लाख 21 लाख 19 लाख 18 लाख 7 लाख 25 लाख, देख रहे हो कॉल राइटिंग का अमाउंट थ्राइस है, तो डेटा आपका नेगेटिव है, इसलिए मेरा थोड़ा सा अप्रोच नेगेटिव की बाइस में ज़्यादा थी। याद रखना इंट्राडे में आपके रिवर्सल के साइंस आ सकते हैं, तो 44,500 के आसपास का एक बढ़िया वो होता है, मतलब राउंड लेवल है, तो वहाँ से अगर कोई रिवर्सल का प्लान करना है बाइंग का तो वो भी कर सकते हो। किसी कारणवश जिसका लगना थोड़ा सा मुश्किल है, अगर 44,200 क्रॉस करती तो भी, 45,200 क्रॉस करती है तो भी फिर आपको बाइंग साइड में फिर ये आपको फंसने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पे अपने लोग देखेंगे, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है मार्केट में कि वैसा वो क्रॉस होने का है। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो 19,400 को खा गए ये बिल्कुल कॉल राइटर्स, देखो 93 लाख कॉल साइड हुई हैं, 440 से पहले बुलिश मत होना बिल्कुल भी, 1 करोड़ कॉल्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नीचे अगर आप देखोगे तो 23 लाख गैप डाउन के सिग्नल्स होते हैं ये, ठीक है, गैप डाउन खुलने का। हमारे पास कॉल शॉर्ट जो हमने लास्ट में बुक क्यों किया था, बिकॉज मंडे को पता नहीं अगर ग्लोबल मार्केट ऊपर खुल जाएगी तो फिर अननेसेसरी आपका ऊपर खुल जाएगी, वरना अच्छा वाला मार्केट में शॉर्टिंग का डे था, मतलब नीचे की तरफ मार्केट खुलने का था। 19,300 यहाँ से आपके प्रोटेक्टर्स भागे हैं, 20 लाख 18 लाख 12 लाख, कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है। 35 लाख 60 लाख 31 लाख, मतलब देख रहे हो आप किस तरीके से क्वांटम में फर्क देखो, उधर आपका 20 लाख है 23 लाख है, इधर आपका 1 करोड़ 93 लाख, तो 440, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बाइजनेस आपकी नेगेटिव साइड है, बहुत खतरनाक तरीके से नेगेटिव हो रहा है। ऐसे में शॉर्ट कवरिंग भी बहुत तेज आती है। शॉर्ट कवरिंग समझते हैं मतलब जब अगर आपको यहाँ कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल गई 19,000 लेट से आपका 300 के आसपास 200 के आसपास आपको कहीं मिल गई, या फिर उसमें 44,500 के आसपास मिल गई, तो बहुत तेजी से मार्केट ऊपर आएगी, क्योंकि ये सारे शॉर्ट सेलर्स आपके भागने शुरू होंगे। एक जगह वो होती है, या फिर किसी भी कारणवश 440 को क्रॉस कर दे, अगर ये 440 क्रॉस कर दिया तो अगेन आपका 500 तो बहुत ही जल्दी दिखेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है उस जगह पे, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी का डेटा है, तो मैंने आपके सामने रख दिया। हालांकि डेटा वगैरह चेंज होता रहता है, अगर गैप डाउन खुलेगा तो क्या होगा, इमेजिन करो ये जितने भी शॉर्ट सेलर्स बैठे हुए हैं, इन सारे ही शॉर्ट सेलर्स को आपको लॉस दिखना चालू, प्रॉफिट दिखना चालू हो जाएगा, और वही केस मतलब नीचे से आपका एक फिर साइडवेज थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा मार्केट, फिर बुलिश होने के बाद फिर मार्केट आपका सेकंड हाफ में ट्रेंड डिसाइड करेगा, अगर गैप डाउन बड़ा लगता है तो, ठीक है। वो हम लोग ने टिपिकल बायर सेलर्स की साइकोलॉजी देखी हुई है। वीकली एनालिसिस आपको मिली गई होगी,
या मिल जाएगी। उसमें वीक में मैंने आपको बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स के एनालिसिस और मेजर निफ्टी की करके देखिए, ताकि आने वाले टाइम में क्या वो बन सकता है तो वो पता चल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।